8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आज से भारत में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नो मनी फॉर टेरर नाम के इस सम्मेलन का आयोजन एनआईए कर रही है और एनआईए के डीजी दिनकर गुप्ता का कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में 72 देश हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रहे, जबकि चीन इसमें शामिल होगा। दूसरी ब्रेकिंग, गुजरात के पहले चरण की 89 सीटों के चुनाव के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारने का फैसला लिया गया है। इस प्रचार में केंद्रीय मंत्री और राज्य के नेता जुटेंगे। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार और अन्य प्रचारक निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर प्रचार करेंगे। तीसरी ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बने एयरपोर्ट डोनी पोलो का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 600 मेगावाट कोमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। चौथी ब्रेकिंग, झारखंड में अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ देर रात करीब 10 बजे खत्म हुई। ये पूछताछ करीब 8 घंटे तक चली। ईडी ऑफिस जाने से पहले सोरेन ने कहा था कि मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। दरअसल ईडी ने सोरेन को राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। पांचवी ब्रेकिंग, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। राहुल ने गुरुवार को कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और जेल में रहने के दौरान उन्होंने माफीनामे पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी और भारतीय नेताओं को धोखा दिया था। इस बयान पर महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं ने आपत्ति जताई। छठी ब्रेकिंग, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की विधायकी पहले ही रद्द हो चुकी है। अब वो आगामी रामपुर उपचुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने का प्रार्थना पत्र दिया था। सातवीं ब्रेकिंग, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें कई अहम मसलों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी बैठक की अध्यक्षता सीएम मान करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग का। दिल्ली के एमसीडी चुनाव से ठीक पहले सामने आए टिकट कांड से आप पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी के 2 विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और राजेश गुप्ता पर टिकट के बदले रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके तहत आज सुबह 11 बजे आप पार्टी के एक और विधायक राजेश गुप्ता को पूछताछ के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के दफ्तर बुलाया गया है। 9वीं ब्रेकिंग, जम्मू के सांबा और कठुआ से लगे सभी बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही पुलिस पोस्ट को भी अलर्ट पर रखा गया है। आतंकी घुसपैठ की आशंका के चलते ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप को सीमा पार से इस तरफ भेजने के मामले सामने आने के बाद इन इलाकों में आतंकी घुसपैठ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। 10वीं ब्रेकिंग, दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की जांच अब आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट तक पहुंच गई है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आफ्ताब के नार्को टेस्ट की मांग की तो आफ्ताब ने भी नार्को टेस्ट के लिए हामी भरी, जिसके बाद कोर्ट ने आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी। 11वीं ब्रेकिंग, लखनऊ के चर्चित निधि गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी सूफियान का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। इसके तहत सूफियान की सूचना देने वाले को पुलिस 25,000 रुपए का इनाम देगी। आपको बता दें कि सूफियान पर 19 साल की निधि गुप्ता की हत्या का आरोप है। 12वीं ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बवाल के बीच पात्रा चौल केस में शिवसेना सांसद संजय राउत की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इस केस में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत को तलब किया है और आज उन्हें पेश होने के लिए कहा। 13वीं ब्रेकिंग, गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज बागी बने बीजेपी के सिटिंग विधायक मधु श्रीवास्तव का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हारा कॉलर पकड़े तो उसके घर जाकर मैं गोली ना मारूं तो मेरा नाम मधु भाई नहीं। बयान का वीडियो भी वायरल हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब जाने माने पंजाबी गायक बब्बू मान की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक उन्हें फोन पर धमकी मिली है। अज्ञात व्यक्ति की ओर से बब्बूमान को फोन पर धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी अब हरकत में आ गया। पंजाब पुलिस ने मोहाली के सेक्टर 71 सहित जो बब्बूमान का घर वहां है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी है। 15वीं ब्रेकिंग, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। इसके अलावा 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी। इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान हार्दिक पांड्या संभाल रहे हैं, वहीं वनडे टीम की कप्तानी अनुभवी खिलाड़ी शिखर धवन संभालेंगे। अगली ब्रेकिंग, गाजा पट्टी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक इमारत में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। ये घटना उत्तरी गाजा पट्टी के घनी आबादी वाले जवालिया शरणार्थी शिविर में हुआ, जहां एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत की ऊपरी मंजिल में भीषण आग लगी, जिस पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। 7वीं ब्रेकिंग, मेक्सिको में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसमें आग लग गई, जिससे हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर में किसी तकनीकी खराबी के चलते पायलट का नियंत्रण खो गया। और 18वीं ब्रेकिंग, चीन ने ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। बताया जा रहा है कि PLA के 15 लड़ाकू विमान और 3 सामान्य विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस में प्रवेश किया। ताइवान के एयर स्पेस का उल्लंघन सुबह 6 बजे किया गया।